रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं रघुनाथपुरा कैंपस की आज विजिट कराने वाला हूं, क्योंकि संडे है तो आज बच्चों का टेस्ट भी चल रहा है। आपको बता दूं, रघुनाथपुरा में हमारे मेन 4 कैंपस है। पहला कैंपस है सक्षम कैंपस, दूसरा हमारा जो कैंपस है वो है आपका संगम कैंपस, तीसरा जो है उसके पास में समर्पण, और चौथा हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है साकेत कैंपस। कुल मिला के ये रघुनाथपुरा हमारा जो कैंपस है, इसके अंदर सभी बच्चे हॉस्टल के ही रहते हैं और इस कैंपस को हम बोलते हैं अर्बन गुरुकुल। अर्बन गुरुकुल क्यों बोलते हैं, क्यों ये आधुनिक गुरुकुल है, ऐसा क्या सिस्टम है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए कैंपस विजिट करते हैं। कैंपस विजिट में सबसे पहले मैं आपको रघुनाथपुरा के एकलव्य कैंपस में लेके आया हूँ, जहाँ पे इनकी क्लासेस चलती है। तो आइए देखते हैं आज का जो टेस्ट है बच्चे किस तरीके से दे रहे हैं, विजिट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारा कैंपस विजिट कराऊंगा। देखा होगा आपने, मैं अक्सर साकार कैंपस के अंदर जब बच्चे टेस्ट देते हैं तब आपको कंटिन्यू मिलाता हूँ। आज पहली बार मैं रघुनाथपुरा का जो एकलव्य कैंपस है वो विजिट कराने जा रहा हूँ। वहाँ पर भी जब मैं आपको विजिट कराता हूँ तो बार बार बताता हूँ कि हमारा डिजिटल कैंपस है, बहुत ही व्यवस्थित मॉडर्न क्लासरूम, जिस तरीके से बच्चों को आज के टाइम में ज़रूरत है वैसे क्लासरूम होने चाहिए। साकार कैंपस में हमारे पास टोटल जो हमारे रूम है सभी डिजिटल रूम है, और ये हमारा नया जो एकलव्य कैंपस बनाया है इसके क्लासरूम भी हमने बहुत व्यवस्थित बनाए हैं। आप देख पा रहे होंगे। मैं चाहूँगा सर आप पूरा जो रूम है इसकी एक बार पूरा रूम जो है विजिट कराएं। आप देखोगे बहुत ही व्यवस्थित जो है ये क्लासरूम है। यहाँ पर भी हमने डिजिटल जो बोर्ड है इसका यूज़ किया है। बहुत ही नीट एंड क्लीन हमारा ये कैंपस है, और ये बच्चे जो आज हैं वो टेस्ट दे रहे हैं। मैं आपको आगे एक एक करके कुछ बच्चों से ज़रूर बात कराना चाहूँगा कि ये कहाँ से हैं, कौन से एग्ज़ाम की ये तैयारी कर रहे हैं, कितने दिन इनको यहाँ आए हुए हो गए, कैसा इनको फील हो रहा है। पूरी जानकारी जो है मैं आपको आगे कंटिन्यू देने वाला हूँ। अब मैं आपको कुछ बच्चों से मिलवाता हूँ। आप लें बेटा माइक अपने पास और आप बताएं आप कहाँ से हैं।
मैं सवाई माधोपुर से हूँ, 12th RG2 का छात्र हूँ। मैं पहले भी घर से बाहर निकला था, लेकिन रॉयल जैसा माहौल नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। और घर से निकलने के बाद घर की याद आती है, लेकिन रॉयल परिवार मिला तो घर का बिल्कुल ही याद नहीं आती है। यहाँ का हर संडे सेमिनार रखा जाता है, टेंशन नाम डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और सर हर कोई से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप मतलब सेटिस्फाइड है यहाँ? बिल्कुल सर, सर्टिफाइड। अच्छा, पहले आप कई बार अपने घर से बाहर निकले थे मतलब? हाँ, सवाई माधोपुर पढ़ा था। अच्छा, पहले वहाँ हॉस्टल में रहे थे? मैं रूम से रहा था। अच्छा, रूम लेके रहे थे। अच्छा, आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, आपको यहाँ फोन अलाउ है क्या? नहीं सर, बिल्कुल फोन अलाउ नहीं है। संडे को संडे मिलता है बात करने के लिए 2 घंटे। अच्छा, तो जैसे वर्तमान टाइम में फोन ही नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फोन बिना तो ऐसे इस दुनिया से कट से गए आप? मन कैसे लगता है? कई बच्चे ऐसे आजकल जो 7वीं 8वीं पढ़ते हैं, अगर उनके पास भी फोन नहीं हो, और जैसे आज एग्जाम है कॉलेज लेक्चरर का, तो नेट बंद रहेगा 3-4 घंटे, तो उन बच्चों का तो मन ही नहीं लग रहा कहीं होगा कि नेट बिना 4 घंटे कैसे निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ हॉस्टल में रहते हो, तो आपको फीलिंग नहीं आती कि खास फोन होता है तो मजा आ जाता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि यहाँ का माहौल ही अच्छा है, और जिसका उद्देश्य के लिए आते हैं तो वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। फोन से क्या होता है सर, फोन तो एक समय को बर्बाद करने के साधन है। अच्छा, नहीं आजकल तो बच्चों का बिना उसके मन ही नहीं लगता, तब पूछ रहा हूँ। आपका मन लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या शेड्यूल रहता है आपके? जैसे टीचर्स के लिए बात करते हैं तो आपको पर्टिकुलर मैं पूछना चाहूँगा कि केमिस्ट्री जैसे कौन सर आपको पढ़ाते हैं? सर केमिस्ट्री हमको तरुण सर, साजिद सर, सुशील सर। और कौन से सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर। खान सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, सूरज सर। बहुत बढ़िया। और सॉइल केमिस्ट्री किन्होंने पढ़ाई? सॉइल केमिस्ट्री में सर सोनू कंगल सर ने पढ़ाई। बहुत कुल मिला के एक सब्जेक्ट के लगभग 4 से ऊपर फैकल्टीज हैं, कंटिन्यू बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, और हमने एक वो जागरण का कार्यक्रम रखा था भजन संध्या, उसमें इसने भजन भी सुनाया था। सही बोल रहा हूँ मैं? और नेक्स्ट को देना। मेरा नाम बेलाज मीना है, मैं RG1 बैच से हूँ, मैं जयपुर से बिलोंग। बहुत बढ़िया। पहले तो मैं जो हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देना चाहूँगा, आपको लगता होगा कि बच्चे तो पास में बैठे हैं, ये चीटिंग कर रहे होंगे। हर एक दूसरे बच्चे का बैच अलग है। जैसे पहले बच्चा 12th का है, फिर लॉन्ग ईयर का बच्चा है JCUT का, फिर वापस 12th का बच्चा है, इसलिए इनको व्यवस्थित बिठाया गया है। चीटिंग वाला ऑप्शन इनके पास है नहीं। इसके अलावा यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं कि नहीं है? हाँ सर। वेरी गुड। कहाँ, जयपुर से हैं आप? हाँ सर, जयपुर से। बहुत बढ़िया। ये एकलव्य कैंपस है, उसका रूम नंबर 3 है। बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जालोर से रहने वाला हूँ। जालोर में केसोड़ा गाँव में। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन से बैच में हैं आप? मैं 12th RG2 में हूँ। अच्छा, RG2 में है, वेरी गुड। आप हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल हॉस्टल में रहता हूँ। संगम हॉस्टल जो हमारे जो क्लासें लगती है उसके पास में ही पड़ता है। और यहाँ के मतलब मैनेजमेंट देखना चाहे तो मतलब अच्छे से मतलब सुबह 5 बजे उठाते हैं, फिर मतलब वापस दोबारा उठाना आते हैं, मतलब जो कोई रह जाए ना बीच में, फिर क्लास में आते हैं, जो पीछे रहते हैं उनको वापस चेक करने जाते हैं रूम में। फिर यहाँ का मैनेजमेंट देखना चाहे तो एकदम बिल्कुल अच्छा है। और मतलब खाने में वगैरह बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है खाने में वगैरह, एकदम मतलब टेस्टी खाना मिलता है और टाइम टू टाइम खाना मिलता है। अच्छा, मतलब आप किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, खाना और मैनेजमेंट तो बढ़िया है। हाँ। थोड़ा सा आप पढ़ाई के लिए बताएं कि यहाँ का पढ़ाई का कैसा सिस्टम है? पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन। पढ़ाई का मानना चाहे तो हम पढ़ाई के बारे में हम बता सकते हैं कि मतलब टाइम टू टाइम क्लासें लगती है। जैसे कि 1 घंटे की क्लास होती है तो उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं सभी मतलब लड़के सही से ध्यान दे पाए ना, तो मतलब इतना मैनेजमेंट अच्छा है कि मतलब टीचर पढ़ा एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा पढ़ाते हैं टीचर। अच्छा। और यहाँ की फैकल्टी देखना चाहे तो बहुत ही अच्छी है पढ़ाने का तरीका। बहुत बढ़िया, मतलब आप फुल सेटिस्फाइड है? हाँ। अच्छा, आप बताएं आपको बायोलॉजी कौन से सर ने पढ़ाई है? बायोलॉजी जैसे कि मान लें किरण मैम ने पढ़ाई है, और OP सर ने पढ़ाई थी बायोलॉजी, जिसमें मतलब और अर्चना मैम ने पढ़ाई, किरण मैम ने पढ़ाई और OP सर ने पढ़ाई। और अभी जो शुरुआत में ना जो उन सर ने पढ़ाई, जो कि समीर सर ने पढ़ाई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, 12th की बायोलॉजी किन्होंने पढ़ाई आपको? 12th की बायोलॉजी की अर्चना मैम और CR पाटिल सर ने पढ़ाई थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, AG की फैकल्टी जो है उनके बारे में बताइए। AG की फैकल्टी नीलेश सर है, अंशुमान सर है, और क्या कहते हैं हमारी प्रियंका मैम है जो हमको एनिमल सिस्टम पढ़ाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा केमिस्ट्री सोनू सर प्रोवाइड पढ़ाते, सॉइल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साजिद सर पढ़ाते, और खान सर पढ़ाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोचिंग के अंदर आपको लगभग 6 से 8 घंटे के बीच में कोचिंग का टाइम रहता है, उसके बाद में आप फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपका हॉस्टल का जो टाइम मैनेजमेंट है, जैसे मान लो 5 बजे आपकी छुट्टी होगी या 4 बजे छुट्टी होगी, उसके बाद में क्या शेड्यूल रहता है आगे तक? उसके बाद में जैसे कि हम 4:30 बजे 5 बजे छुट्टी होगी तो उसके बाद में 1 घंटा बजे रेस्ट करते हैं। उसके बाद 5:30 बजे खाना स्टार्ट हो जाता है, तो 5:30 बजे के आसपास खाना हम खा लेते हैं, 7:30 बजे तक खाना चलता है। उसके बाद में 7:30 बजे लाइब्रेरी स्टार्ट होती है, और मतलब 11 साढ़े 12 बजे तक लाइब्रेरी जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, और 1 या 2 लड़के रूम में भी पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, उनको आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे?
हम तो ये कहना चाहेंगे यहाँ पे जो फैकल्टी देखना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से मतलब बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता। और संडे को मतलब मोबाइल भी दिया जाता है, मतलब मोबाइल जमा कर देते हैं, लेकिन संडे को मतलब 2 से 4 घंटे बात करने के लिए मोबाइल भी दिया जाता है। और अगर बीच में भी किसी लड़के को बात करने से मन नहीं लगता है तो वैसे भी बात करवाते हैं हॉस्टल मैनेजर। अच्छा, बात कराने के लिए बीच में बात करना हो तो क्या सिस्टम दिया गया है? बीच में बात करना हो तो कॉलिंग कार्ड का भी सिस्टम है, जो हफ्ते में 1-2 बार दिया जाता है, उससे भी अपन बात करते हैं, जिसमें घर वालों के नंबर होते हैं। अच्छा, कहीं पेरेंट्स और बच्चों को ऐसा लगता है कि हॉस्टल में रहेंगे तो पता नहीं वहाँ कैसा माहौल होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चे इधर उधर परेशान करेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, पता नहीं हमारे बच्चे क्या क्या सीख जाए ग्रुप में रहने पर, तो उन पेरेंट्स और बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब बीड़ी गुटखा ये तो मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, लेकिन जो कोई लेता है ना, तो यहाँ पे हॉस्टल में ये सिस्टम है कि वहाँ पे उनको मतलब कि मना कर दिया जाता है, और ये कोई लेता है तो उनको मतलब फाइन लगा दिया जाता है। कितने रुपए फाइन लगता है? फाइन का मतलब उसके अलग हिसाब होता है, जैसे कि कोई बंदा
के हैं, कब के आए हुए हैं, इनको कैसा लग रहा है, एक्चुअल इनके मन में क्या फीलिंग है, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। और ये मैं माइक देके और यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ इस रूम से, और हमारे सर है प्रकाश जी, सर को मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को ये माइक शेयर करें, आप ये कैमरा अपने पास में रख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जो डायरेक्टर सर होते हैं उनको खुश करने के लिए या उनकी मजबूरी में कि अभी कुछ बोलेंगे मान लो या हकीकत बता देंगे तो पता नहीं क्या सर कहेंगे, इससे बढ़िया जेल सर को खुश कर दो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि इनका पेपर हो गया है, तो प्रकाश जी सर जो है एक माइक आप अपने पास में रखें और दूसरे बच्चे अपने मन से स्वतंत्र तरीके से जो आपकी एक्चुअल फीलिंग है वो आप जो है शेयर करें। उसका कारण है, वीडियो बनाने का कारण असली क्या है, असली कारण ये है कि जो दूर बैठे हैं हमसे, उन पेरेंट्स को अपने को वाया मीडिया ये मैसेज देना है कि रॉयल इंस्टीट्यूट क्या है, यहाँ किस तरीके की प्रिपरेशन होती है, और वर्तमान टाइम में एजुकेशन सेंटर सब वास्तविक शिक्षा दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। तो पेरेंट्स के पास भी एक काम है कि असली इंस्टीट्यूट की सर्च कैसे करें, कैसे देखें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई यूट्यूब पर इस संस्थान के जो भी है वीडियो हम अपलोड करें, बच्चों से पूछें। लेकिन आज मैं पहली बार एक नया तरीका अपना रहा हूँ कि मैं नहीं पूछ के प्रकाश जी सर जो है इन बच्चों से फ्री होके आपको जो यहाँ संस्थान में लगता है वो अपने मन से बताना है, ताकि गाँव में, जैसे अभी मैं जैसलमेर जाके आया बॉर्डर के पास, वहाँ के लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि आपके वहाँ के बच्चे यहाँ पर भी है, भरतपुर के बच्चे भी हैं, गंगानगर के भी है, हनुमानगढ़ के भी है, डूंगरपुर के भी बच्चे हैं। सब चीज़ें जो है आप अपने मन से बताएं, ताकि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, घर पे बिठा के रखने से कुछ भी नहीं होगा, और बाहर ऐसे अच्छे संस्थान है जहाँ बच्चों को
आप ब्रेक व्रेक ऐसा कुछ? बिल्कुल सर। क्या कोई भी बच्चा उठ के आ सकता है कभी भी बाहर, कैसे नहीं क्या? सर, हमारा लाइब्रेरी में ये फिक्स है कि 7 बजे आपको जाना है और पढ़ाई करना स्टार्ट करना है, वो तो रूटीन में रहता है। उसके बाद बीच में ब्रेक आता है 9 बजे का, टॉयलेट के लिए पानी भी सब जो भी आपको कुछ भी करना हाँ। होता है। उसके बीच में ना तो कोई बच्चा बाहर जा सकता है ना कुछ कर सकता है। ये नहीं कि आप पास वाले से बैठ के बातें कर रहे हो, उसमें बिल्कुल वार्डन सर रहेंगे, आपको तुरंत निकाल देंगे वहाँ से लाइब्रेरी टाइम में, कि दूसरा स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो इस कारण से। अच्छा, यहाँ के मैं जानना चाहूँगा कि केमिस्ट्री कौन कौन सर पढ़ा रहे हैं? सर केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे इतनी फैकल्टी है कि नाम भी मुझे याद नहीं होंगे, हाँ। तो पर हमें जैसे खान सर पढ़ाए हैं, साजिद सर पढ़ा रहे हैं, और शरद सर ने पढ़ाया है, और तरुण सर ने पढ़ाया है, और काफ़ी सर हैं जो केमिस्ट्री के पढ़ाए हैं, बायो- सुनील सर, सुशील सर। बायोलॉजी कौन कौन सर पढ़ा रहे हैं? अब बायोलॉजी के लिए तो हमारे मैन जैसे ओपी सर हैं, समीर सर हैं, करण मैम हैं, इन्होंने, और CR भाटी सर हैं, अर्चना मैम जी। हैं, काफ़ी कुलदीप सर। बायोलॉजी की मतलब फैकल्टी की तो आप पूछो ही ना हाँ। कितनी फैकल्टी है, वो हमें खुद को भी नहीं मालूम। जी, एग्रीकल्चर आपको किन किन ने पढ़ाया? एग्रीकल्चर के लिए हमारे जो अंशुमान सर जी। हैं, वो उन्होंने हमें एग्रीकल्चर पढ़ाया, नीलेश सर ने एग्रीकल्चर पढ़ाया, और उसके बाद उसमें हॉर्टिकल्चर के लिए सोनू सर थे, हरिओम सर आए, इन्होंने हमें बिल्कुल रॉयल से मैं सर्टिफाइड हूँ कि यहाँ पे आके मैं ये नहीं कि मुझे कि मैं गलत जगह आके फंस गया हूँ, ये वो एकदम व्यवस्थित। यहाँ टेस्ट के लिए मैं कहना चाहूँ, जैसे आज हमारा टेस्ट था आर्जीवन में, तो टेस्ट इनका भी यहाँ पे फिक्स है, ये नहीं कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, उसका भी एकदम टाइम टू टाइम फिक्स है कि महीने में आपके 3 टेस्ट होंगे, तो एक तो मेजर होता ही है, 2 ऐसे चलते हैं अच्छा, नॉर्मली मीडियम टाइप के, जिसमें एक तो जेट लेवल का तो होता है, एक CUT लेवल का होता है। वो दोनों ही हमारे ओ मार्क से जिसमें होते हैं टिक मार्क वाले, 12th के रिटर्न भी होता है और ओ मार्क शीट वाला भी। अच्छा, जैसे कि आज टेस्ट हुआ है, आज सर। संडे, आज क्लासेस तो है नहीं, फिर जी सर। आपका क्या रूटीन रहेगा दिन भर का? सर संडे का भी ये लोग मैनेज करके ही हमारे को बताते हैं कि भाई संडे को इस दिन ये होगा, इस दिन ये करना पड़ेगा। जैसे कि संडे को टेस्ट तो, और किसी दिन टेस्ट नहीं होता, उस दिन थोड़ा अलग रूटीन रहता है, लेकिन संडे को टेस्ट रहता है हमारा 7 बजे से लेके 10 बजे तक हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि लेन देन वगैरह जो भी कंप्लीट होता है। और उसके बाद जैसे ही हम फ्री होते हैं, फिर रूम पे जाके थोड़ी सफाई वगैरह करनी पड़ती है, रूम वगैरह की एकदम, क्योंकि 7 दिन हमारी क्लास वगैरह चलती है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होते इसलिए। फिर उसके बाद हमें जैसे अगर मोबाइल का डे होता है, जैसे 15 दिन में एक बार दिया जाता है, तो उसके बीच में अगर मोबाइल देने का टाइम होता है तो मोबाइल दो, या फिर आप जैसे रिलैक्स या फिर आपको पढ़ाई करनी हो। फिर 3 बजे से हमारा मूवी का टाइम होता है, 3 बजे से 5:30 बजे तक, कि उसमें मूवी दिखाते हैं हमें, अच्छी जो भी अच्छी लेटेस्ट मूवी आती है उसके अकॉर्डिंग। और फिर शाम को नया एक अलग लंच, संडे के दिन हमारा अलग वो रहता है फूड का, तो वो स्पेशल डाइट कहते हैं उसे, जो वो अच्छा, क्या क्या मिलता है आपको स्पेशल डाइट में? स्पेशल डाइट में वो तो सर पहले से ही फिक्स है वैसे, लेकिन पता नहीं जैसे कि दाल बाटी हो गए, या फिर गुलाब जामुन हो गए, और हलवा हुआ, और बेसन की चक्की, और जो भी हलवा वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, वो मुझे लिस्ट अभी याद है नहीं कि देखेंगे। अच्छा, संडे के दिन जैसे कि अब की बार मूवी है, जी इसके सर। अलावा भी कुछ एक्टिविटीज रहती है संडे के दिन? जी सर, जैसे कभी जिस दिन मूवी नहीं दिखाते उस दिन जैसे सेमिनार लगा दिया हमारे, हाँ। या फिर और भी एक्टिविटी अंदर ही हम चलते रहते हैं।